एक शख्स की एक क्रिमिनल से दोस्ती हो जाती है। वो क्रिमिनल कुछ दिनों बाद एक केस के सिलसिले में जेल चला जाता है। अब उस शख्स की दोस्ती उस क्रिमिनल की बीवी से हो जाती है। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती है। ये बात क्रिमिनल को जेल में पता चल जाती है। इसके बाद वो जमानत पर बाहर आता है और अपने दोस्त और अपनी बीवी के उस दोस्त के नाम की एक सुपारी निकालता है। सुपारी राजस्थान में निकली, लेकिन लाश उत्तर प्रदेश में मिली। दरअसल कातिलों ने कत्ल करने से पहले फिल्म दृश्यम देख ली थी, तो उसने सभी को चौंका दिया। राजस्थान की अजमेर पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली कि यूपी के फिरोजाबाद के इस मकान में एक लाश पड़ी है। भीड़ भाड़ वाले इस पूरे इलाके में किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके इलाके में बन रहे इस मकान में इतना बड़ा राज दफन है। उसे खोदने के लिए करीब 450 किलोमीटर दूर राजस्थान के अजमेर से पुलिस आएगी। करीब 3-4 घंटे की मशक्कत के बाद जब फिरोजाबाद के बिलाल नगर के इस मकान के फर्श को खोदा गया तो उसमें एक लाश मिली। इलाके के लोग बिल्कुल अनजान थे कि ये लाश किसकी है, यहाँ कैसे आई और उसे खोदने के लिए राजस्थान की पुलिस यहाँ क्यों आई है। परसों जी पुलिस आई थी काफी सारी, और कम से कम 2-3 गाड़ियां पुलिस की थी, और यहाँ पर 2 कैदी को भी लेकर आए थे चैन से बांध करके। तो मैं छज्जे पर खड़ा हुआ था उस समय। तो मैंने उस समय देखा काफी भीड़ सी आ रही थी पीछे पीछे पुलिस वाले के साथ साथ। तो वो 2 कैदियों को लेकर सीधे इस घर में गई थी, और पीछे 4-5 मतलब वैसे भी थे जो मैं वो खोदते हैं। उनके साथ में फावड़े वगैरह गैती वगैरह भी थी जो कबर वगैरह खोदते हैं। तो वो अंदर जा करके नीचे गए तय खाने में। तय खाने से पता नहीं क्या वो डेड बॉडी सी लेकर आए। फिर वो काली थैली में कम से कम 2 घंटे बाद उनको डेड बॉडी मतलब मिली यहाँ अंदर नीचे से तय खाने में से। फिर जब वो बाहर निकाल कर लेकर आए तो वो इस गली से ही लेकर गए काफी दूर तक। मामले की तफ्तीश आगे बढ़ी तो पता चला कि मरने वाले के सिर पर लोहे के सरिये से हमला किया गया था, और जब वो मर गया तो उसे इस घर में उस जगह दफनाया गया जहां फर्श का काम होना बाकी था, ताकि किसी को शक भी न हो। और फर्श के नीचे क्या है ये राज टाइलों के नीचे हमेशा के लिए दफन हो जाए। जिन्हें हिंदी फिल्में देखने का शौक है उन्होंने राज को हमेशा हमेशा के लिए दफनाने का ये तरीका दृश्यम फिल्म में देखा होगा। मगर इस मामले में अभी कई सवाल थे जिनका जवाब सामने आना बाकी था। मसलन लाश मकान के फर्श के नीचे किसने दबाई, मरने वाला कौन था और उसे कैसे मारा गया, लाश को ढूंढते हुए राजस्थान पुलिस यूपी क्यों आई, लाश का राजस्थान के अजमेर से क्या कनेक्शन था, लाश को यूपी के फिरोजाबाद में क्यों दफनाया गया, मरने वाला इस मकान में मर्जी से आया या उसे लाया गया। सवाल कई हैं और उनके जवाब भी जरूरी हैं, मगर इन्हें सिलसिलेवार ढंग से समझना होगा। तो इन सवालों का जवाब उसी जगह से ढूंढना शुरू करते हैं जिस जगह पर राजस्थान की अजमेर पुलिस को ये सवाल गड़े हुए मिले। मरने वाला नितेश नैन नाम का एक शख्स है जो राजस्थान के अलवर का रहने वाला है और वहीं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया करता था। नितेश इस महीने की 1 तारीख को घर नहीं लौटा, मगर घर वालों ने पुलिस में इस बात की रिपोर्ट 7 फरवरी को दर्ज कराई। एफआईआर में घर वालों ने शक जाहिर किया कि इलाके का एक हिस्ट्री शीटर हरी लंगड़ा और उसके साथी नितेश का पिछले कई दिनों से पीछा कर रहे थे। फोन पर उसे जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। इस बात का जिक्र नितेश ने अपने भाई से भी किया था। नितेश की गुमशुदगी में शक का एंगल भी था, लिहाजा पुलिस ने इस दिशा में फौरन अपनी पड़ताल आगे बढ़ाई। रंजिश रखता था और मेरे छोरे को मारना चाहता था। उसने हत्या कर दी मेरी छोरे की ले जा करके, और उसने जो है हमेशा मेरे से अथवा मेरे परिवार से हमेशा रंजिश रखता था, हरी लंगड़ा और उसकी गैंग क्या नाम से। और उसने वहाँ बाहर ले जाकर के यूपी के गुंडों से मेरे बच्चे की क्या नाम से जो जान ले ली, उसने हत्या करवा दी है क्या नाम से। नितेश कुमार नैन मेरे बच्चे का नाम था। 28 साल की उम्र का जवान बच्चा था।
हालांकि जब पुलिस की जांच शुरू हुई तो पता चला कि नितेश का दामन भी कोई बहुत पाक साफ नहीं था। उस पर सट्टे का अवैध कारोबार करने के अलावा हत्या का एक मुकदमा भी कोर्ट में चल रहा है। जांच में यह भी पता चला कि नितेश पिछले कुछ वक्त से एक शख्स के संपर्क में था, जिससे पिछले कुछ दिनों से उसकी काफी बातचीत हो रही थी। पुलिस ने उस शख्स से पूछताछ की तो पता चला कि नितेश उससे हथियार की मांग कर रहा था, मगर सवाल यह था कि आखिर नितेश को हथियार चाहिए क्यों था। और इस मर्डर मिस्ट्री में एक और पेंच था, या यूं कहें कि सबसे अहम गुत्थी थी, जिसके सुलझते ही उलझा हुआ ये मामला सुलझता चला जाएगा। लिहाजा पुलिस ने इस मामले से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज की जानकारी इकट्ठी करनी शुरू कर दी और इस दौरान पुलिस को प्राइमा फेसी कत्ल की एक वाजिब वजह नजर आई।